नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। पाकिस्तान पर रात को 1 बजे दोस्तों गिरे बम और सुबह 9:15 बजे इंडियन स्टॉक मार्केट हो गया बम बम। जी हां, आज भारतीय बाजार ने दिखाया कि वो कितना स्ट्रांग है। जब मार्केट खुला तो सभी को डर लग रहा था, रात को गिफ्ट निफ्टी गिर गया, मगर फिर दोस्तों बाजार ग्रीन में बंद होने में कामयाब हुआ और निवेशकों ने मार्केट को शॉर्ट नहीं किया, क्योंकि पहले से ही मार्केट ओवरसोल्ड है दोस्तों, बहुत गिर चुका। और इन 8-10 दिनों में हम कुछ बड़े ही नहीं। मगर सबसे अच्छी बात क्या हुई दोस्तों, आज पहलगाम में हुए बदले, जो पहलगाम में जो हुआ था दोस्तों, आज उसका बदला भारत की सेना ने ले लिया। मगर अब आगे क्या? जी हाँ, चलिए, एयर स्ट्राइक तो हमने कर दी, वहां आतंकी ठिकानों को निस्तो नाबूद कर दिया, मगर अब आगे क्या? क्या पाकिस्तान दोस्तों रिटेलिएट करेगा? क्या बदले की भावना से वो हमला करेगा? अगर वो हमला करेगा तो दोस्तों वो कहां पर हमला करेगा, क्या टारगेट्स होंगे, ये तो सब सेना को देखना है। मगर हमें देखना है बाजार को, स्टॉक मार्केट को देखना है कि अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, कितना गिरेगा बाजार अगर ऐसा होता है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो अगले 4 दिन बहुत महत्वपूर्ण है भारतीय बाजार के लिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो यहां से मार्केट जो है रॉकेट भी बन सकता है दोस्तों। चलिए मार्केट के ऊपर चलेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करने के बाद टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। मार्केट की बात करते हैं दोस्तों, और आज भारतीय बाजार ने, बोलते हैं ना, रौनक दिखा दी। जो मतलब सोचते थे कि मार्केट गिरेगा, इतना गिरेगा, हमने भी सोचा था दोस्तों कि बाजार गिरेगा और हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी लेके आएगा, मगर अपॉर्चुनिटी हम जो है नहीं देख पाए स्क्रीन के ऊपर। इस समय अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो मार्केट में आज बहुत ही जबरदस्त तेजी हमें देखने को मिल रही थी। और लोग कहेंगे कि सर निफ्टी तो कहीं पर गया नहीं, तो तेजी कहां से आ गई? मैं तेजी के बारे में बताऊंगा। निफ्टी 50 में 27 शेयर रेड में बंद हुए, 23 शेयर जो है ग्रीन में बंद हुए। मगर निफ्टी 500 में 364 शेयर जो है दोस्तों ग्रीन में बंद हुए, 134 शेयर जो है वो रेड में बंद हुए। और ताकत दोस्तों मिड कैप स्मॉल कैप से आ ही रही थी। सभी को पता है कि वहां पर आज अच्छी खासी हमें तेजी भी देखने को मिल रही है। तो सारे इंडाइसेस में आप देखेंगे तो ग्रीन कलर आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। कल जब बाजार बंद हुआ और एफआईआईज के आंकड़े आए, वो भी चौंकाने वाले थे। उसके ऊपर मैंने बात भी की थी दोस्तों। 4000 करोड़ के आसपास की खरीदारी वहां पर हमें देखने को भी मिली। और इस समय अगर आप बात करें तो यहां पर जब आप देखेंगे, डाउ जोन्स एफओएमसी की मीटिंग है दोस्तों, फेड की मीटिंग है। और फेड की मीटिंग से पहले डाउ जोन्स जो है वो जबरदस्त तरीके से 250 पॉइंट अभी तो ऊपर है। अभी तो डाउ जोन्स 250 पॉइंट ऊपर है, मगर देखना यह होगा कि क्या वो ऊपर ही रहेंगे या फेड की मीटिंग के बाद हमें कुछ नीचे देखने को मिलेगा। कल हमने देखा 350 से ज्यादा पॉइंट से ज्यादा डाउ जोन्स जो है वो नीचे बंद हुआ। मतलब कल भी अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिली डाउ जोन्स के अंदर। आज अगर फ्यूचर्स में ऊपर है तो क्या ये जो फ्यूचर्स में इस समय 200 पॉइंट के आसपास आपको तेजी देखने को मिलेगी, क्या ये तेजी टिकेगी? और तेजी अगर टिकती है और अगर फेड में ये कहा जाता है कि अभी हम ब्याज दरें नहीं घटा रहे हैं, मगर आने वाले समय में हम इतनी ब्याज दरें घटा देंगे, एक नंबर अगर बाजार को मिल गया, मान लीजिए एक नंबर अगर मार्केट को मिल गया, तो मार्केट इसको सेलिब्रेट जरूर करेगा। चलिए अभी कुछ और इंडाइसेस हम देख लेते हैं और फिर मैं चार्ट के ऊपर भी आपको लेके चलता हूं कि इस समय चार्ट कैसा लग रहा है दोस्तों। क्या लग रहा है चार्ट के ऊपर, कैसे आपको जो है चार्ट पर नजर आ रहा है कि आगे क्या होगा? तो अभी आप मिड कैप स्मॉल कैप को देख लीजिए। सबसे पहले 550 पॉइंट स्मॉल कैप ऊपर था दोस्तों, 1% से ज्यादा। मिड कैप 550 पॉइंट से ज्यादा 1.5% के आसपास। मतलब यहां पर तेजी, इसका मतलब मार्केट का मूड माहौल आज बहुत ही जबरदस्त बुलिश था। एक तरफ हमने पाकिस्तान को जो है तोड़ दिया, मरोड़ दिया, फोड़ दिया, और दूसरी तरफ बाजार ने आज इसको अप्रिशिएट किया। बहुत अच्छी बात है दोस्तों, सल्यूट है भारतीय सेना को। मगर अगर मैं मार्केट के पर्सपेक्टिव से देखूं दोस्तों, तो क्या इस समय कल जो हमारी एक्सपायरी है, निफ्टी की जो एक्सपायरी है, गुरुवार की जो एक्सपायरी है दोस्तों, वो कैसी नजर आ रही है? तो चलिए उसके ऊपर भी बात करना अब जरूरी नहीं। हाँ, जो गुरुवार की एक्सपायरी वो कैसी नजर आ रही है, तो अभी आप देखेंगे तो हम अपनी जो ट्रेंड लाइन थी उससे नीचे आ चुके हैं। ये वाली जो हमने ट्रेंड लाइन बनाई थी उससे हम नीचे आ चुके हैं और अभी हम नीचे की कैंडल बना चुके हैं। आज हालांकि कैंडल ग्रीन बना है और नीचे टच करके आया है 24,200 को। देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 24,250 का।
इसको तोड़ा, कुछ देर के लिए नीचे गया और उसके बाद सडनली ऊपर आ गया। क्लोजिंग हमें ऊपर ही मिल गई, बहुत अच्छी बात है। और क्लोजिंग 24,400 के ऊपर मिल गई, ये और भी अच्छी बात है। चलिए, इस ट्रेंड लाइन को हम तोड़ चुके हैं तो मैं इसको फिलहाल के लिए हटा देता हूं। अभी हम इस एरिया में आ गए। ये एरिया जो है ऊपर हडल है, नीचे सपोर्ट है, ये एरिया हमारे लिए खाली पड़ा हुआ है। इस एरिया पर ये सपोर्ट पहला, दूसरा सपोर्ट यहां पर। देखिए, अगर पाकिस्तान कोई भी रिएक्शन नहीं करता है फिलहाल, देखिए कब करेगा कोई नहीं जानता, मगर तो फिर मार्केट बुलिश होने के लिए तैयार है। उसके पीछे की वजह है एफआईआईज। आज खैर अभी आंकड़े नहीं आए हैं एफआईआईज के। अगर एफआईआईज के आंकड़े आ जाते कि क्या बाइंग हुई या सेलिंग हुई तो वो भी मैं आपके सामने डिस्कस करता। मगर मान लीजिए एफआईआईज के आंकड़े बाइंग के आ जाते हैं, ठीक है, तो हमारी जो एक्सपायरी है वो फिलहाल तो 24,200 से ऊपर की होने वाली है। एक आंकड़ा मैंने पहले भी दिया था आपको कि हम हो सकता है 24,800 की एक्सपायरी इस बार कर दें। अब कितने चांस है कि 24,800 की एक्सपायरी हो सकती है? देखिए, चांस ज्यादातर ऊपर की एक्सपायरी के लग रहे हैं। अब 400 पॉइंट मान लीजिए हमको यहां से चलना है, तो क्या 400 पॉइंट गैप अप मिल सकता है या हम जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं दोस्तों। उसके पीछे एक बड़ा कारण हमारे सामने है, वो है फेड की आज रात को होने वाली मीटिंग। 1 बजे मीटिंग होगी। 1 बजे तक अगर मान लीजिए मैं वीडियो बना सका तो जरूर बनाऊंगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कितने लोग उस वीडियो को देखना चाहते हैं, तो मैं रात में मेहनत आपके लिए करूंगा अगर आपका कमेंट आया। हम अगर मान लीजिए फेड ने पावेल साहब ने कुछ अच्छा बोल दिया कि हम 3, 2, 4 जो भी वो घटाना चाहते हैं इस साल, तो दोस्तों मार्केट में जो अनसर्टेनिटी है वो खत्म हो जाएगी। देखिए, इंडिया पाकिस्तान की अनसर्टेनिटी 70% खत्म हो चुकी है। अब 30% पाकिस्तान पर डिपेंड करता है कि वो क्या करेगा। मगर ये तो खत्म हो गया कि चलो बड़ा कोई वॉर नहीं होगा। उसके पीछे का कारण है कि जब भारतीय सेना ने मीटिंग की और बताया प्रेस को, तो उन्होंने कहा कि हमने किसी सिविलियन को टारगेट नहीं किया, हमने पाकिस्तान की सेना के किसी भी हेडक्वार्टर को टारगेट नहीं किया। हमने जो टारगेट किया है वो आतंकी ठिकानों को टारगेट किया। इसका मतलब साफ साफ शब्दों में भारत ने बता दिया कि हमारा युद्ध बढ़ाने का कोई विचार नहीं है। अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो फिर हम पीछे नहीं हटेंगे, मगर हमारा युद्ध बढ़ाने का कोई विचार नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि इस समय हमारे पास एक चीज तो समझ में आ गई है कि युद्ध बढ़ने वाला नहीं है भारत की तरफ से। पाकिस्तान की तरफ से देखिए वो क्या करना चाहता है, खैर वो बात की बात है। तो इस समय हमारे पास दो पॉजिटिव चीजें, एक इंडिया ने जो बयान दिया, इंडिया की आर्मी ने जो बयान दिया कि हम युद्ध के पक्ष में नहीं है, हम युद्ध को बढ़ाना नहीं चाहते हैं, ये कहकर कि हमने सिविल और डिफेंस दोनों पर हमला नहीं किया। दूसरी बात ये कि फेड की जो मीटिंग होने वाली है, अगर इसमें कुछ पॉजिटिव आ जाता है दोस्तों तो 400 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं है। हम क्रॉस कर सकते हैं 400 पॉइंट, क्योंकि हम इतने दिनों से यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं, इस रेंज में ट्रेड कर रहे हैं, और ये रेंज को जैसे ही तोड़ेगा मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। आपने पहले भी देखा है, लास्ट टाइम हम 400-500 पॉइंट चढ़े थे। पिछले कुछ दिनों पुरानी मैं बात बता रहा हूँ, ये जो कैंडल बना था आपने इस कैंडल को देखा होगा, 23,300 से लेकर 23,800, 500 पॉइंट का ये कैंडल था दोस्तों। तो ऐसा नहीं है कि हम जा नहीं सकते। ये वाला कैंडल आप सभी को याद होगा, ये 500 पॉइंट का कैंडल था दोस्तों। इतना बड़ा कैंडल जब हम बना सकते हैं तो फिर सोचिए आप कि क्या हम इतने कंसोलिडेशन के बाद 400 पॉइंट नहीं चल सकते? चल सकते हैं, मार्केट में ऐसा नजर भी आ रहा है। तो फिलहाल हमें देखना होगा आज रात को मीटिंग में क्या होता है। आज रात को पाकिस्तान की तरफ से कुछ गड़बड़ तो नहीं होती है। अगर ये दोनों चीजें पॉजिटिव हमारे साथ रही तो मार्केट कल 24,800 की एक्सपायरी कर सकता है, इसमें तो कोई दो राय की बात नहीं। सिर्फ और सिर्फ अगर आपको देखना है तो सुबह उठ के डाउ को देख लेना कि डाउ ने क्या किया रात को। अगर डाउ पॉजिटिव तो मार्केट बहुत तेजी से पॉजिटिव हो सकता है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।